अस्सलाम वालेकुम। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कैफ 1 के पेपर में कुछ ही घंटे बाकी है। जितनी क्लासेस, लेक्चर्स, प्रैक्टिस, रिवीजन जरूरी था, उतनी जरूरी एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, एग्जाम डे प्लान है। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या रूटीन होना चाहिए आज रात का एंड एग्जाम डे में क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप पेपर आसानी से टैकल कर सके। नंबर वन, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, नींद पूरी करके जाए। ईशा की नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, देन 6 to 7 आवर्स की एक अच्छी नींद करे, उसके बाद सहरी में उठे, फजर पढ़े। नंबर टू, ये रिपोर्टिंग का पेपर है, ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, ये न्यूमेरिकल पेपर है। तो पेपर से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2 से 3 लंबे सवाल उठाए। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, पीपी हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, वो 2 से 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाए, आपका थॉट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा हो, आपका माइंड काम कर रहा हो एंड आपको एक अच्छा स्टार्ट, एक बेनिफिटिंग स्टार्ट मिलेगा इस वजह से। नंबर थ्री, घर से टाइम में निकले। आपको पता है पूरे मुल्क में सिचुएशन थोड़ी खराब है, ट्रैफिक का नहीं पता होता। मैक्सिमम आप 8:45 तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले पहुंचे एग्जाम हॉल में, ताकि आप एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाए। नंबर फोर, आपका पेपर 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पहले 15 मिनट्स आपको रीडिंग के मिलेंगे, उन 15 मिनट्स को आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, आप एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कर ले। नंबर टू, आप सारे सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ ले और नोट करें कौन से टॉपिक का है एंड आपको कितना आसान लग रहा है। नंबर फाइव, आपको सैंडविच अप्रोच इस्तेमाल करनी है। आपका पेपर का स्ट्रक्चर क्या है? आपका एक सवाल एमसीक्यू का है, फिर आपके पास 5 छोटे सवाल है, उसके बाद 3 लंबे सवाल है। जो लंबे सवाल थे उनको ना स्टार्ट में रखना है ना एंड में रखना है। आपको स्टार्ट लेना है एमसीक्यू या छोटे सवाल से, और आपका एंड भी होना चाहिए छोटे सवाल में। जो 3 लंबे सवाल है वो बीच में आने चाहिए, इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। क्योंकि अगर आपने लंबा सवाल स्टार्ट में किया तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, बीच में करेंगे तो आपका मोमेंटम बना होगा, और उसको एंड में नहीं रख सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है, अगर छूट गया तो बहुत सारे मार्क्स हाथों से निकल जाएंगे। नंबर सिक्स, आपके पास 3 घंटे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, इसका मतलब 180 मिनट से एंड 100 मार्क्स का पेपर है, विच मीन्स आपके पास 1.8 मिनट है पर मार्क। 10 मार्क का सवाल आएगा तो आप 18 मिनट दे सकते हैं, लेकिन आपको ये 1.8 का रूल अप्लाई नहीं करना। आपको 1.5 या 1.6 मिनट पर मार्क देना है। इसका मतलब 10 मार्क के सवाल के लिए आपको 15 से 16 मिनट देनी है, ताकि हमारे पास एंड में कुछ बफर टाइम मिल जाए। नंबर सेवन, अगर आप किसी सवाल में अटक जाते तो फौरन मूव ऑन कर जाए, उस सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आई कैप का पेपर इस तरह डिजाइन होता है, एक दो सवाल ऐसे हो गए जो बहुत मुश्किल हो गए, जो टाइम वेस्ट करेगा आपका, तो उसको हमेशा एंड के लिए रखना है। तो किसी भी सवाल में रुके ना, टाइम वेस्ट ना करें। एक दो सवाल अगर बुरे भी जाते तो वो मैटर नहीं करता, आपको जो सही करना है पेपर, वो 60 to 70% पेपर सही करना है। और उसके साथ, अगर आपका टाइम एलोकेटेड पर क्वेश्चन क्रॉस कर जाए तो आपको आगे बढ़ जाना है। आपने जो एलोकेट किया 1.5 या 1.6 मिनट पर मार्क, तो वो एक सवाल के लिए काफी होता है कि उसके जूसी मार्क्स, उसके आसान मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एलोकेटेड टाइम से ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपकी क्वांटिटी मैटर करती है। आप 100% या मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, दैट मैटर्स मोर देन आप कितना क्वालिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और पेपर के अंदर आपको सिर्फ 50 to 60% सही करना है एक सवाल। अगर आप एक सवाल 50 to 60% सही कर लेंगे तो आप ये पेपर आराम से पास कर लेंगे। नंबर एट, आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपका एग्जाम इस तरह होना चाहिए कि पहले घंटे के अंदर आप 30 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट कर ले। दूसरे घंटे के अंदर आपको 17 मार्क्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाना है, उसके अंदर एमसीक्यूज भी शामिल है। और तीसरे घंटे के लिए आपको 30 मार्क्स का हिस्सा रखना है, और 30 मार्क्स करके थोड़ा बहुत जो बफर टाइम होगा, उस बफर टाइम को यूज करते हुए आपको उन सवालत में जाना है जो इनकम्प्लीट है, या अगर सारे सवालत आपने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए तो एक जल्दी से आपको कोई स्कैम करना है कि कुछ रह गया तो नहीं है। नंबर नाइन, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए इस पेपर को 100% अटेम्प्ट करे। ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा चांसेस है पेपर को आसानी से पास करने के लिए। और अगर 100% अटेम्प्ट नहीं भी होता, 85 to 90% अटेम्प्ट होता है, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप आसानी से उस पेपर को पास कर लेंगे। नंबर 10, इन द एंड में यही बोलूंगा, मुझे पता है आपको अभी एंजाइटी हो रही होगी एग्जाम हॉल में, जब आप बैठे हुए होगे, पेपर आ रहा होगा, जब पेपर शुरू हो गया होगा, जब भी आपको एक टेंशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस का माहौल होगा। सिर्फ ये आपके साथ नहीं हो रहा, एग्जाम हॉल के अंदर जो जो स्टूडेंट बैठा होगा उसके साथ सेम सिचुएशन होगी। तो बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो मेहनत की उस पर यकीन करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानी से ये पेपर पास करवाएंगे।
आपके स्क्रीन के ऊपर दुआ की लिस्ट आ रही होगी, प्रेयर की लिस्ट आ रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे एक ए लेवल्स के टीचर ने मेरे साथ शेयर की थी एंड मेरे लिए हमेशा बहुत इफेक्टिव रही है। और इंशाल्लाह आप अपने ऊपर यकीन रखें, दुआ पढ़ते रहे पेपर के दौरान, पेपर से पहले, पेपर के बाद। इंशाल्लाह आप पेपर से फास्ट नहीं करेंगे, आप पेपर को एस करेंगे। थैंक यू सो मच। मोहम्मद एहसन सदीक साइनिंग ऑफ।